यहाँ पर आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ये फाइनल टर्म के लिए सिलेबस है और यहाँ पर यूनिट 4 दी गई है। यूनिट 4 में आप पढ़ ही चुके हैं। कविता आपकी आती है हिरोशिमा, पाठ आपका संस्कृति है, तो ये 2 पाठ आपको करने हैं और साथ में वाक्य और उपवाक्य का सामान्य परिचय और उपभेद। ये पूरा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा और रेडीनेस में भी आपने देखा है वाक्य के अंग पूछ लिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो गए थे कि वाक्य के अंग क्या होते हैं। उनको लगा कि वाक्य के भेद पूछे गए हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने वाक्य के 3 भेद लिख दिए हैं रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन जब आप शुरुआत में वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक हमारा उद्देश्य होता है जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट भी कहते हैं और ये आपने अवश्य पढ़ा है, और दूसरा हमारा क्या होता है, विधेय होता है जिसको आप प्रेडिकेट्स भी कहते हैं। तो ये वाक्य के अंग थे और इसके बारे में यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया है। तो वाक्य किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। वाक्य के अंग कितने होते हैं, कैसे उनको आप स्पष्ट करके बताएंगे, और वाक्य के भेद, उपवाक्य के भेद, ये सारी बातें आपको अच्छे से स्पष्ट होनी चाहिए। आगे आपका अव्यय का टॉपिक था। तो अव्यय हमारे कुल 5 होते हैं और ये भी आपने पढ़े होंगे। क्रिया विशेषण आपका होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है और निपात होते हैं। अव्यय के 5 भेद हैं और यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद प्रतिवेदन और रिपोर्टाज दिया गया है। तो यहाँ पर अथवा करके पूछा गया था, या तो प्रतिवेदन आपने लिखना था या रिपोर्टाज लिखना था। तो ये इकाई 4 का सिलेबस था, आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब पेपर आपका बिल्कुल पास है, फाइनल पेपर, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनिट 5 में आपका कौन सा सिलेबस आने वाला है? मनुष्यता कविता आपने पढ़ी होगी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ है, संधि और संधि के जो भेद हैं उसमें स्वर संधि के भेद भी आते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि होती है आपकी, आपने अवश्य पढ़ ली होगी। उसके बाद गुण स्वर संधि होती है, उसके बाद आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है, तो ये सारे भेद भी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपकी यण संधि होती है और अयादि संधि होती है। ये 5 भेद जो स्वर संधि के हैं वो भी आपने अच्छे से करने हैं। व्यंजन संधि भी पढ़नी है और विसर्ग संधि भी पढ़नी है। रेडीनेस में भी आपने देखा स्वर संधि के भेदों से प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे आपका है साक्षात्कार विधि और जीवनी लेखन। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। साक्षात्कार के लिए आपको एक परिस्थिति दे दी जाएगी कि किसका साक्षात्कार आपको लेना है और किस तरीके की परिस्थिति है, और उसके बाद आपने साक्षात्कार विधि में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, जैसे इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू को ही हम हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि किसका इंटरव्यू लेना है, या आप ले रहे हैं या आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है। तो आपने संवाद शैली का प्रयोग करना है। आपने खुद ही डायलॉग सोचने हैं कि मैं क्या सोचूंगा, दूसरा क्या बोलेगा, मैंने कौन से प्रश्न पूछने हैं, कौन से उत्तर देने हैं। इस तरीके से आपने खुद सोच के, और 2 लोगों के बीच में जैसे हम संवाद लेखन करते हैं बिल्कुल ऐसे ही साक्षात्कार लिखना है। मान लीजिए कि आप किसी वकील का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो वकील करके, और या आप उसका नाम भी कल्पना करके लिख सकते हैं, उसका डायलॉग आप आगे लिख देंगे। फिर आप उसका उत्तर देते हैं या सवाल पूछते हैं, तो आप अपना नाम करके यहाँ पर लिख के इसका डायलॉग लिख देंगे। तो संवाद शैली में साक्षात्कार लिखा जाता है। इसका कोई विशेष फॉर्मेट नहीं है, आपको परिस्थिति दी जाएगी। अभी रेडीनेस एग्जाम में भी आपको बताया गया था कि कैसे आपको साक्षात्कार लेना है, तो इसके लिए आपको तैयारी कर लेनी है। जीवनी लेखन से भी सवाल पूछा गया है और ये दोनों अथवा करके दिए गए थे, या तो आपने साक्षात्कार वाला प्रश्न हल करना था या जीवनी वाला। तो जीवनी में जितने भी पाठ आपके दिए गए हैं पाठ्यक्रम में, उसमें जो लेखक हैं, कवि हैं, उनकी जीवनी के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है मनुष्यता, उनके बारे में पूछ लिया गया था। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जीवनी लेखन से संबंधित, तो आप ये 6 जो पाठ दिए गए हैं इनके कवि और लेखक के जीवन परिचय को अच्छे से याद कर लीजिए, वहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा। इकाई 6 में आप देख सकते हैं सबसे खतरनाक कविता आपने पढ़ी है, गिरगिट कहानी आपने पढ़ी है, पद परिचय यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक आप 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, तो ये ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। और कविता लेखन, तो कविता लेखन अभी पूछा नहीं गया है, कविता लिखना इतना आसान भी नहीं है इतने कम समय में। तो देखते हैं फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा या नहीं। अगर पूछा जाएगा तो आप थोड़ी बहुत कल्पना करके, कोशिश करके लिख सकते हैं। तो ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक मिलेगा, किस तरह की परिस्थिति है वो आपको बताएंगे और फिर आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। अभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन से चैप्टर आपके ग्रामर में आ रहे हैं, कौन से चैप्टर आपकी पाठ्य पुस्तक से आ रहे हैं। तो ये पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है।